Good morning students. This is your English class, the chapter second, थॉमस एल्वा एडिसन। देखिए ये चैप्टर आपका पिछली क्लास में थोड़ा रह गया था, आज इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए जब थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बतख को जब अंडों पर बैठे देखा था तो उसके मन में भी आया कि मैं भी इन्हें इस पर बैठूंगा, ये गर्म हो जाएंगे तो फिर ये इसमें से भी अगर मैं भी इनके ऊपर बैठूं तो इसमें से बच्चे निकल सकते हैं अंडों में से। इस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे। जब उसने ये कोशिश की, उन्होंने इंस्टेंटली ही चेस्ट, उसने उनका पीछा किया मदर गूस का, और वह जहाँ बैठी जिस स्थान पर, आई एम श्योर, और वह भी उसके स्थान पर बैठ गया। यानी कि जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों पर वह जाके बैठा, और आई एम श्योर, आप मुझे पक्का विश्वास है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हुआ होगा। अंडे के ऊपर बैठने से अंडे सारे के सारे टूट गए होंगे। द फेलर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट डिड नॉट डिटर थॉमस फ्रॉम हिज परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह के एक्सपेरिमेंट के असफल होने से भी थॉमस ने अपना वो एक्सपेरिमेंट करने का जो उनका जुनून था उसे नहीं छोड़ा। देखिए जब हम किसी काम को करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम काम करें स्टार्टिंग में वो काम सफल ही हो जाए। कोई भी, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, कोई हम बिजनेस करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो काम पहली बार में ही आपका ठीक हो जाए। कई बार ऐसा होता है जिस काम को आप कर रहे होते हैं वो काम कई बार बिगड़ जाता है, तो हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए, हमें दोबारा फिर कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे, ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिला है, जैसे कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में रह गया या फेल हो गया तो हतोत्साहित हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, और वो सोचता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, और वो गलत कदम उठा लेता है। तो लेकिन अगर वही बच्चा दोबारा फिर कोशिश करे तो वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से एडिसन घबराया नहीं, जब उसका एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया उसने उस चीज़ से कुछ सीखा ही, और उसने दोबारा फिर कोशिश करी। बाय द टाइम ही वॉज 11 ही बिकेम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। जब वो 11 साल का था तो केमिस्ट्री में उसकी रुचि बढ़ गई। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है उसमें वह बहुत इंटरेस्ट लेने लगा। विद हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की हेल्प से, यानी उसकी जो माँ थी, उनकी माँ का नाम क्या था, नैन्सी। जो उनकी माँ नैन्सी थी, उन्होंने जीवन भर उनका बहुत सहयोग किया। और उन जो थॉमस एल्वा एडिसन ने लिखा भी है, अपनी पुस्तक में भी लिखा, उन्होंने बताया भी है कि उनकी माँ उनके लिए सबसे बड़ी गुरु थी। उनकी माँ के द्वारा ही उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। उनकी माँ ने उन्हें एनकरेज किया, उन्हें उत्साहित किया। देखिए जब किसी को उत्साहित किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी से कोई काम बिगड़ गया तो आप उसे, चलो तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तो उसका जो उत्साह होता है उस काम के प्रति दोबारा करने का, वो दब जाता है। तो लेकिन जो थॉमस एल्वा एडिसन की जो माँ थी, मदर थी, उन्होंने दोबारा उन्हें इनकरेज किया, उन्हें कहा कि नहीं, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, और उन्हें उनकी लाइफ में वो इनकरेज करती रही, जिस कारण से उन्होंने बाद में काफ़ी आविष्कार किए। तो 11 साल की उम्र में उनका जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया था। विद हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की हेल्प से, ही सेट अप ए लेबोरेटरी इन हिज सेलर। अपनी माँ की हेल्प से उन्होंने एक लेबोरेटरी बनवाई, यानी कि एक जिसमें एक्सपेरिमेंट कर सके, उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी बनवाई। मैनी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस हेयर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पर किए। जल्दी ही फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन साइंस बुक, कुछ साइंस बुक्स वगैरह से वो इंस्ट्रक्शन ले लेके साइंस की बुक्स पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे विज्ञान की, उसमें से भी वो हेल्प लेते थे, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ही हैड बिल्ट 2 मशीन, उन्होंने 2 मशीनें बनाई, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देखो ये जो बिजली बनती है, आप जो घरों में यूज़ करते हैं, जो आज हम पूरा संसार जिसे यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, बिजली के बल्ब, ये सब थॉमस एल्वा एडिसन की ही देन है। उन्होंने ऐसी ऐसी मशीन बनाई जिससे
बिजली को जनरेट किया जा सकता है। बिजली कैसे बनती है? बिजली ऐसे नहीं बनती कि आप कहते बाप बिजली पानी से बनती है। बिजली पानी से नहीं बनती, पानी केवल उसको बनाने में हेल्प करता है। उसको मशीन जो होती है, टरबाइन जो होती है, उसे घुमाने के लिए जब इस तरह से जैसे ऊपर से जब पानी डाला जाता है, जैसे ये यहाँ पानी जा रहा है, जब पानी नीचे डाला जाता है, नीचे एक मशीन होती है, वो जब घूमती है, उसके घूमने से जो क्या होता है, जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, फिर वो तारों के द्वारा ये सब हमारे पास आती है। बहुत सी जगह कहते हैं कि कोयले से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कोयला मतलब ये नहीं है कोयले के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोयले से भी भाप बना के वो जो मशीन्स होती है उन्हें चलाया जाता है, जब घुमाया जाता है उनसे बिजली बन जाती है। आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह होते हैं घरों में, जनरेटर वगैरह जो होते हैं, बाइक्स में वो लगे रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। डायनामो होता है, जब वो घूमता है उसके घूमने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसी मशीनें जो बनाई थी वो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई थी, और काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। 11 साल की उम्र में उसने अपनी एक लेबोरेटरी बना ली थी। ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 11 साल की उम्र में बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प था, उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल उनका माइंड था, इतने ज़्यादा माइंड तेज़ था। उन्होंने 11 ईयर्स की एज में ही एक छोटी सी अपनी लेबोरेटरी बना ली थी। उन्होंने 2 मशीन भी जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी। लेटर ही टुक अप ए जॉब ऑफ न्यूज़पेपर बॉय ऑन ट्रेन। बाद में उन्होंने न्यूज़पेपर की जॉब भी करी। न्यूज़पेपर जो बांटते ना, उसमें देखा होगा समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं ट्रेन वगैरह में जो बांटते हैं, उन्होंने ऐसी जॉब भी करी है। उन्होंने उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा भी है कि वो कुछ पैसों की कमी के कारण भी, और इस तरह से ये जो महान लोग थे, जितने भी महान लोग, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है अपने बचपन में जिनसे महान एकदम नहीं बनता कोई इंसान। उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही ऐसी उपलब्धि प्राप्त होती है। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जॉब करी न्यूज़पेपर बॉय की ट्रेन में। देयर आफ्टर इट वाज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही सेट अप ए हैंड प्रेस ओवन न्यूज़पेपर द वीकली हर्ल्ड फ्रॉम द ट्रेन। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक प्रेस बना, न्यूज़पेपर छापने वाली एक वो बना दी ट्रेन के अंदर, यानी कि ट्रेन में ही न्यूज़पेपर छपने लगे। उन्होंने एक ऐसी मशीन वहाँ बना दी कि चलती ट्रेन में ही द न्यूज़पेपर वोन मच एक्लेम एज द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड टू बी प्रिंटेड ऑन ए ट्रेन इन मोशन। यानी कि उन्होंने ऐसा न्यूज़पेपर बनाया कि जो न्यूज़पेपर जो छपने लगा वो चलती ट्रेन में छपने लगा। देखिए बहुत बड़ी बात थी, ये पहला संसार में ये पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था कि एक न्यूज़पेपर को एक चलती हुई ट्रेन में छापा जा रहा था। न्यूज़पेपर वोन मच क्लेम द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड टू बी प्रिंटेड ऑन ए ट्रेन इन मोशन। इन ड्यू कोर्स थॉमस हैड टू बी अबेंडन आफ्टर ए फायर एक्सीडेंट अनडिटर्ड। देखिए जब कुछ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अपनी लेबोरेटरी भी बनाई हुई थी ट्रेन में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से एक्सपेरिमेंट करते समय कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह ऐसा हुआ जिस उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई, यानी ट्रेन का डब्बा जो था उसमें आग लग गई, जिस कारण से उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। एक्सीडेंट हो गए थे, एक दुर्घटना घट गई थी। थॉमस वंस अगेन सेट अप हिज होम लेबोरेटरी। थॉमस ने दोबारा फिर अपने घर में ही एक लेबोरेटरी बनाई और उसमें लगातार वो एक्सपेरिमेंट करते रहे वाइल मूविंग फ्रॉम जॉब टू जॉब। और इस दौरान वो कुछ ना कोई जॉब भी करते रहे, क्योंकि उन्हें खर्चा वगैरह भी चलाना था, अपना खर्चे के लिए भी उन्हें पैसों की आवश्यकता थी, तो वो जॉब भी साथ के साथ करते रहे। एट लॉन्ग लास्ट, और आखिर में उनके जो उन्होंने आविष्कार किए थे उनको काफ़ी रिवार्ड मिले। वाज रिवार्डेड एंड ही गोट सक्सेस, और उन्हें सफलता मिली। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर आप किसी भी बड़े महान व्यक्ति की जीवनी देखो, किसी भी फिल्म एक्टर की देख लो, या कोई भी जो महान है, सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेटर है, हमारे जो प्लेयर्स है और एक्टर है, या कोई बड़ा जो नेता है, कोई भी एनीथिंग एल्स जो एक महान व्यक्ति है, उन्हें सक्सेस, हमें लगता है सक्सेस ऐसी नहीं मिली है। उन्हें सक्सेस बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया।
और अंत समय में जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, सक्सेस उन्हें अवश्य मिलती है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, हमें उससे नहीं घबराना चाहिए और हमें अपना जो एम है उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो हमारा टारगेट हमने फिक्स कर लिया है, अगर आप उस टारगेट पर चलेंगे तो आप ज़रूर एक न एक दिन जीवन में सक्सेस होंगे। ऐसे ही जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनके साथ भी ऐसे हुआ। बचपन में उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला, एक्सपेरिमेंट करे, इतने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे जो सक्सेस भी नहीं हुए, लेकिन एट लास्ट आखिर में वे रिवार्डेड हुए, यानी कि उन्हें इनाम दिया गया। ही गोट सक्सेस। वुड नॉट यू लाइक टू नो दिस एंटरप्राइजिंग लैड वाज। आप जानना नहीं चाहोगे इस लड़के के बारे में? ही वाज नाउ अदर देन द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, जो कि अब बहुत बड़ा एक फेमस अमेरिकन आविष्कारक बन चुका था। ये वही बच्चा था जो अंडे थे, अंडों के ऊपर बैठ गया था और वहाँ अंडे सारे फूट गए। सब ने उसका मजाक उड़ाया था उस समय, सब इसकी क्लास में भी मजाक उड़ाते थे सब उसको। लेकिन बाद में ये वही लड़का था जो एक महान अमेरिकन साइंटिस्ट बना, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। 1847 से 1931 के बीच में इनका जीवन काल है, लाइफ है इनकी। हु पेटेंट ओवर 1000, यानी कि उन्होंने हजारों आविष्कारों पे पेटेंट किया था, यानी कि हजारों आविष्कार उनके नाम से संरक्षित थे। इन्होंने काफ़ी संख्या में आविष्कार किए थे, इन्वेंशन किए थे। देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, थॉमस एल्वा एडिसन। और इसमें कुछ क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कराएंगे। और फिलअप्स वगैरह भी है, ये आपको अपने नोटबुक में करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु वर थॉमस पेरेंट्स एंड वेयर डिड दे लिव? हु वर थॉमस पेरेंट्स and where did they live? क्वेश्चन को समझिए पहले। हु वर थॉमस पेरेंट्स, थॉमस के पेरेंट्स कौन थे और वो कहाँ रहते थे? इसका आंसर देखिए, हिज पेरेंट्स, आंसर इसका यहाँ से आएगा। हिज पेरेंट्स lived in Milan, lived in, कहाँ रहते थे? मिलान में रहते थे। और उनके पिताजी की अपनी एक मील थी। हिज फादर्स एंड हिज फादर ओवन से मिल। और उनके पिताजी की अपनी ही एक मील थी, यानी मील के मालिक थी। कौन से? मील, यानी मील ओनर थे वो। ओके।
हुआर थॉमस पेरेंट्स, थॉमस के पिता जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? उनके जो पिताजी थे वो एक मिल के मालिक थे। और कहाँ रहते थे वो? हिज पेरेंट्स लिव्ड इन मिलान। मिलन में एक जगह थी यूएसए में, वहाँ रहते थे। और उनके जो पेरेंट्स थे वो जो पिताजी थे उनके मिल के मालिक थे, उनकी अपनी एक मिल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्ड थॉमस वाज। थॉमस किस तरह का बच्चा था? ब्रिलियंट बच्चा था। व्हाट काइंड किस तरह का था? व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्ड थॉमस वाज। थॉमस किस तरह का बच्चा था? देखिए, थॉमस जो था, थॉमस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बच्चा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। ही कीनली, वह बड़े ध्यान से, ही कीनली ऑब्जर्व्ड all the activities around him। थॉमस किस तरह का बच्चा था? एक असाधारण बच्चा था। थॉमस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। और वह बड़े ही ध्यान से हर एक्टिविटीज़ को क्या करता था? जो उसके चारों ओर एक्टिविटीज़ होती थी उसको बड़े ही ध्यान से वह देखता था। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, जिसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड थॉमस मदर एब्स्ट्रोपियस लगा लेना। थॉमस मदर नेवर डिस्करेज हिम। हतोत्साहित क्यों नहीं किया? मतलब कभी भी उसे कि नहीं, यू क्या तुम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से कभी उसकी माँ ने क्यों नहीं किया? थॉमस मदर क्यों नहीं किया? थॉमस हु वाज जो कि था। थॉमस जो कि हु वाज मच करियस, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता था। मच करियस देन थॉमस हु वाज मच करियस देन द एवरेज चाइल्ड। जो साधारण बच्चे थे उनसे ज़्यादा वो सीखने का उत्सुक रहता था। एवरेज चाइल्ड। सो इसलिए सी नेवर डिस्करेज हिम। वह ज़्यादा उत्सुक रहता था क्वेश्चन पूछने में, तो इसलिए उसने, उसकी माँ ने कभी भी उसको डिस्करेज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 है
वाई डिड ही, वो जो गूस थी, जो बत्तख जो थी, बत्तख तरह की जो एक पक्षी होता है, वो उसके स्थान पर क्यों बैठ गया था? जो अंडे जो सेती थी वो, वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही सिट इन गूज प्लेस, इन गूज प्लेस। उसके स्थान पर वह क्यों बैठ गया? आंसर, ही सैट, वह बैठ गया, ही सैट, वह बैठा, he sat because, क्योंकि, वह बैठा क्योंकि, he thought, उसने सोचा, because he sat, वह बैठा, in, क्योंकि, he thought, उसने सोचा, probably the eggs, probably the eggs are taking so long, so long, are taking so long to hatch, to hatch, to hatch because the, क्योंकि, because the goose cannot give them, cannot give them enough वार्म, यानी पर्याप्त रूप से वो उन्हें गर्मी, अंडों को गर्मी नहीं दे पा रही है, से नहीं पा रही है, इसी कारण से उसने उसके स्थान पर वह बैठ गया था, इनफ वार्म। इसके बाद है आपका ये 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। 5th और 6th वो बताना है कि थॉमस ने ट्रेन में जो वो बनाई थी वो क्या बनाई थी, किस तरह से बनाई थी, ये सब उसमें दिए हुए क्वेश्चन आपको ये फाइंड आउट करने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये मैंने आपके 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में मैं कुछ आपको भरवा रहा हूँ, कुछ आपको अपने आप करने हैं। देखिए, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में जो आएगा आपका क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस। सेकंड एनकरेज, जो थर्ड है आपका, थर्ड में ये
3 फिलअप दिए हुए हैं, लेकिन ये जो शुरू का एक आएगा, बाकी ये 2 गलती है, इन्हें नहीं करना आपको। केवल आपको हैचिंग भरना है, हैचिंग। इसमें जो फर्स्ट वाला जो है उसमें आपको हैचिंग भरना है, बाकी के जो 2 है वो गलत है, उन्हें रहने देना, उन्हें मत करना, वो गलती से दिए गए हैं। फोर्थ में 3 है, इन्हें भरना है। पहले में चेस्ट आएगा, सेकंड में नेक्स्ट, और उसी में थर्ड जो है सेट डाउन। ये फोर्थ में है। फिफ्थ में एक्सपेरिमेंट, सिक्स में लेबोरेटरी, सेवन में न्यूज़पेपर आएगा, और ये लास्ट है आपका 8th, वीकली हेराल्ड। वीकली हेराल्ड। बच्चों ये आपका आज कंप्लीट हो गया चैप्टर, और इसमें नीचे भी कुछ सेंटेंस है जो आप कोशिश करना घर से अपने आप बनाने की। ये है मेक सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको अगला चैप्टर कराया जाएगा। थैंक यू।